ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धि पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षे ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। इस मातृभूमि को प्रणाम करते हुए, माता पिता से चरणों को प्रणाम करते हुए, गुरु के श्री चरणों को प्रणाम करते हुए, सभी नर नारी ऋषि मुनि देवी देवता गुरुजन बिंदु गंगा सागर यमुना सरस्वती सभी को नमन। सुबह के प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में अमृत वेला में प्रभु के श्री चरणों को नमन करते हुए सभी श्रेष्ठ सभी अनुज को भी नमन करते हुए आज के योग सत्र में हम सभी जानेंगे कि ठंडियों में कौन कौन सा अभ्यास हमें करना चाहिए जिससे हमारा शरीर ठंड से बचाव कर सके और हम ठंड से बच सके। आजकल एक बड़ी समस्या बनती जा रही है, जो हमारे दादा दादियां हैं, बुजुर्ग हैं, उम्र उनकी ढल रही है अंतिम अवस्था की तरफ, वो इस ठंड के मारे उन्हें फालिस की समस्या हो जा रही है, पैरालिसिस की समस्या हो जा रही है, बीपी हाई की समस्या हो जा रही है। तो हम सभी आज उन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए अभ्यास करेंगे। सबसे पहले हम सूक्ष्म अभ्यास के साथ अभ्यास करेंगे और जानेंगे कि सर्दियों में कौन सा अभ्यास हमें करना चाहिए और हमारी श्वासें कौन सी चले ताकि हमारे अंदर उष्मा यानी गर्माहट महसूस हो सके और गर्माहट उत्पन्न भी हो, उष्मा उत्पन्न हो। जैसे हमारे सूर्य भेदी जो प्राणायाम होता है, बिल्कुल प्राणायाम को आज प्रैक्टिकली रूप से करके देखेंगे किस साइड में किस दिशा में हमें लेटना चाहिए सर्दी के मौसम में, ताकि हमारे अंदर ठंड कम लगे और गर्मी ज्यादा हो। तो आइए सबसे पहले दोनों हाथ को सामने रख करके या तो बैठ करके या खड़े होकर के अभ्यास कर ले। यदि आप अपने कमरे में हैं तो कमरे का खिड़की ओपन कर सकते हैं, दरवाजा ओपन कर सकते हैं, और लंबा कमरा है तो नहीं भी ओपन करें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप अकेले हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए। कभी भी वो अभ्यास करें या किसी प्रशिक्षक के सानिध्य में रह करके या स्वयं करना चाहते हो, घर पे करना चाहते हो, तो आप सूक्ष्म अभ्यास के साथ शुरू करिए। एक एक अभ्यास पहले पैर से लेकर के एड़ी तक, एड़ी से लेकर के चोटी तक का अभ्यास आप करिए। श्वास लीजिए, श्वास छोड़ा, श्वास लिया, श्वास छोड़ा। जैसे प्राणायाम का पहला क्रिया हमारी श्वास प्रश्वास से होती है, जिसे हम भस्त्रिका प्राणायाम कहते हैं, लोहार की धूपनी जैसा। जैसे लोहार रस्सी खींचता है और उस रस्सी को बार बार खींचने से उसमें से अग्नि उत्पन्न होती है, उसी तरह से आप अपने श्वासों की तार को भी उतना ही तीव्र गति से श्वास खींचिए, श्वास छोड़िए, श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए, इनहेल एक्सेल करिए, इनहेल एक्सेल करिए, ताकि आपके अंदर
अग्नि उत्पन्न हो सके, यानी आपका नाभि चक्र जागृत हो सके। जब हमारा नाभि चक्र जागृत होगा, हमें भूख प्यास लगेगी। और आपके यदि खाना खाने का मन नहीं करता हो, खाना कम खाते हो, भूख नहीं लगती हो, तो इस अभ्यास को करने से पहला काम आपको भूख लगने का काम करेगा। वो ऐसे करने से, अब ऐसे सांस भरते हुए पूरे मुट्ठी को बंद करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन, सादर प्रणाम। इस ब्रह्म मुहूर्त में सादर आपके चरणों को प्रणाम करता हूँ। योगाचार्य ब्रह्म प्रजापति आपके सभी चरणों को प्रणाम करते हुए आज के अभ्यास को शुरू किया जा रहा है। तो आप सभी भी अभ्यास करते चलिए और अन्य सभी तक अपने सोशल मीडिया के माध्यम से शेयर करते चलिए। आखिर स्वयं करेंगे तो क्या फायदा, और आपके साथ 10 आपकी आईडी से जुड़कर करेंगे, 100 आपका आईडी से जुड़कर करेंगे तो शायद उन्हें भी लाभ मिल जाएगा, योग का थोड़ा बहुत ज्ञान उन्हें भी हो जाएगा। अब माताओं का अक्सर क्या होता है, कलाई में दर्द हो जाता है। ये कलाई का अभ्यास है, कितना अच्छा अभ्यास है। इस अभ्यास को आप कर लीजिए। मेरी आवाजें आप तक पहुंच रही है, कमेंट बॉक्स में जरूर हाँ एक बार लिख करके मुझे बता दे, और नहीं पहुंच रही हो तो आप भी मुझे बता दे, सूचित कर दे। ऐसे कलाई के लिए अभ्यास करेंगे। 3 अभ्यास के बाद चौथा अभ्यास, ये सूक्ष्म अभ्यास चल रहा है, कोहनी के लिए अभ्यास करेंगे। अक्सर कोहनी में दर्द होने लगता है, भयंकर दर्द हो जाता है। तो आप जब साधारण रूप से अभ्यास करेंगे तो आपका कोहनी का दर्द भी खत्म हो जाएगा और आपकी बाजुओं में मजबूती भी आएगी, हाथों में ताकत भी आएगा। ये सूक्ष्म अभ्यास दिखने से सूक्ष्म है, कहा जाता है छोटी छोटी मगर मोटी बातें। तो छोटी छोटी वाक्य भी आपने महावाक्य सुना, मुहावरा सुना हुआ है। ये छोटी छोटी लाइन में होती है, छोटी छोटी शब्दों में होता है, वाक्यों में होता है, लेकिन उसका अर्थ देखे तो बहुत ही बड़ा है। जैसे श्री रामचरितमानस का, सुंदरकांड का, गीता का, ये सब छोटे छोटे हमारे श्लोक हैं, लेकिन उसका संविच्छेद जब किया जाता है, व्याख्या किया जाता है, तो वो उतना ही बड़ा होता है। तो हमें समझना चाहिए सूक्ष्म अभ्यास का हमारे जीवन में क्या महत्व है। फिर साइड से ऐसे श्वास लिया, श्वास छोड़ा, श्वास लिया, श्वास छोड़ा, श्वास लिया, श्वास छोड़ा। मैं कह रहा हूँ जिनको इंसुलाइटिस की समस्या है, कंधा जकड़न की समस्या है, गले की समस्या है, कोहनी की समस्या है, कलाई की समस्या है, दर्द हो, या यहाँ से कोई भी भाग आपका दर्द कर रहा हो, तो आप सांसों के साथ अभ्यास करिए। जैसे हम किसी भार को उठाते हैं तो उसमें अपनी श्वास को अंदर भर करके रोकते हैं, तब हमारी भार उठ पाती है। कोई भी वस्तु उठानी हो तो श्वास भर करके रोका जाता है, तब उठ पाता हो। ऐसे श्वास छोड़ करके उठाया जाए तो भार 5 किलो वजन भी शायद ठीक से नहीं उठ पाएगा। ऐसे फिर दोनों हाथ ऊपर करेंगे। इतना ही करने से देखिए हमारे शरीर में ऊर्जा का रूपांतर होने लगा, तेजी से हमारे अंदर गर्माहट आने लगी है, धीरे धीरे पसीना भी आना शुरू हो जाएगा। ऐसे श्वास लीजिए। यह हम 2 स्टेप में कर सकते हैं। जैसे हम जिम में जाकर अपना वर्कआउट करते हैं, कोई भाग खींचते हैं तो श्वास लेकर खींचते हैं और छोड़ते हैं तो श्वास छोड़कर, लेकिन यहाँ श्वास लेना है, यहाँ श्वास छोड़ना है। ठीक है, उसके विपरीत करेंगे हम। फिर सामने से तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए हमारे साथ और एक एक अभ्यास को जो देखने का प्रयास करिए कि ठंड के मौसम में कौन कौन सा अभ्यास करें। यदि मैं बता रहा हूं, यदि आप आधा से 1 घंटा अभ्यास कर लेते हैं, प्राणायाम कर लेते हैं, तो आपको 2 घंटा कपड़ा पहनने की आवश्यकता ही नहीं है। आप एक बनियान पे भी 2 घंटा ठंड के मौसम में रह जाएंगे, बाहर निकल कर रह जाएंगे, क्योंकि आपके अंदर आपका बॉडी हीट हो जाएगा। जैसे हमारे ऋषि मुनि पर्वतों पे एक छोटी सी औषधि खा लेते हैं, तो वो ऐसे ही अवस्था में हिमालय पर्वत पर अपना साधना करते, ध्यान करते, उन्हें ठंड की महसूस होती नहीं है। हम सभी चले जाए तो वहां किकुर जाएंगे। तो ये रहा हाथों का 5 से 7 अभ्यास, ऐसे गोल गोल घुमा लेंगे। कंधे के लिए बड़ा अच्छा अभ्यास है, चेस्ट के लिए बड़ा अच्छा अभ्यास है। जिनकी श्वास
की क्षमता कम है, श्वास लेने में दिक्कत होती है, तो ऐसे श्वासोच्छ्वास करेंगे तो फेफड़ा आपका मजबूत ऐसे होगा। क्योंकि देखिए हम ऐसे गोल गोल इसे घुमा रहे हैं तो ये हमारे फेफड़े पे भी असर कर रहा है ऐसे। विशेष ध्यान ये भी देना है कि हम यदि क्लॉकवाइज 8 से 10 बार कर रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज भी 8 से 10 बार करना चाहिए। यानी कोई भी अभ्यास सीधा करना है, उल्टा होने वाला तो उल्टा जरूर आप करिए, उसकी विपरीत जरूर करिए, ताकि आपके शरीर में कहीं से दर्द ना हो। ये हाथों का, कंधों का, कलाई का, कोई भी का ये अभ्यास आपका हो गया। ऐसे दोनों हाथ ऊपर करेंगे इंटरलॉक करते हुए। अभी आजादी का अमृत महोत्सव चल ही रहा है, तो भारत सरकार के द्वारा 5 बड़ी संस्था द्वारा क्रीड़ा भारती, पतंजलि, युवा भारती, गीता परिवार के साथ साथ ऐसे अभ्यास कर ले। ऐसा हार्टफुलनेस, ये 5 बड़ी संस्थाएं मिलकर के 75 करोड़ सूर्य नमस्कार कराने का संकल्प लिया है। ये और हम 75 करोड़ करते हैं तो हमारा भारत सशक्त भारत होगा और विश्व में पहला स्थान आएगा कि पहले भारत में 75 करोड़ सूर्य नमस्कार कराया गया है। तो आप सभी संस्थाओं को न देखते हुए आप भारत का हिस्सा जरूर बनिए और सूर्य नमस्कार करिए। 21 दिन सूर्य नमस्कार करिए, जिससे आपका शारीरिक कमजोरियां दूर होंगी और आप अंदर से स्वस्थ, मजबूत होंगे, तंदुरुस्त होंगे। ऐसे गोल गोल घुमाएंगे ऐसे। ये 10 अभ्यास पैर हाथों का रहा। अब हम करेंगे पैरों का अभ्यास करेंगे। ऐसे उंगलियों को गोल गोल घुमाइए, 10 उंगलियों को गोल गोल घुमाइए, सांसों के साथ घुमाते रहिए आप। तो मैं बता रहा था सूर्य नमस्कार के बारे में। अभी हम सभी करेंगे सूर्य नमस्कार। सर्व आसनों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है और सर्वांगीण विकास के लिए भी सूर्य नमस्कार बहुत ही अच्छा होता है। चाहे महिला वर्ग हो, चाहे पुरुष वर्ग हो, सभी इसे कर सकते हैं। किसी तरह का कोई व्याधि नहीं होगा, जीवन में कभी मासिक पीरियड की समस्या नहीं होगा, कभी पेट नहीं निकलेगा, कभी सांसों में दिक्कत नहीं हो सूर्य नमस्कार करने से। क्योंकि सूर्य नमस्कार में 12 आसन होते हैं, 12 मंत्र होते हैं और 12 आसनों का नाम भी होता है। तो ये कोई साधारण मंत्र नहीं है, सूर्य का मंत्र है। सूर्य के अंदर जितनी ऊर्जा है, जितनी ऊष्मा है, ऊष्मा हमारे अंदर भी है, बस उससे निकालना। हमारे वेदों में एक व्याख्यान आता है, एक वाक्य आता है, तत्व निर्तिशयम सर्वत्व बीजम। संपूर्ण ज्ञान का बीज हमारे अंदर निहित है। ऐसे गोल गोल घुमाते जाइए। और एक और उल्लेख आता है अहम ब्रह्मास्मि। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि हम अहम ब्रह्मास्मि क्यों कहते हैं। आज लोगों के अंदर कैसी मानसिकताएं हैं, इस शब्द, इस वाक्य को नहीं समझ पाते हैं। अहम ब्रह्मास्मि स्वयं वेदों में हमारा उल्लेख जब है तो शायद हमें समझना चाहिए और इसका अर्थ को जानना भी चाहिए। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही ब्रह्मांड हूँ। आखिर ऐसा क्या है और किसने कह दिया, आखिर वेदों में किसके द्वारा उल्लेख है। आप जरूर इस पे मंथन चिंतन करें। एक चीज और बात बता दूं आपको, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, तथा ब्रह्मांडे यथा पिंडे। यानी जो कुछ हमारे शरीर में है वो सारा इस प्रकृति में है। बिल्कुल सही है। 5 तत्वों से हमारा शरीर बना हुआ है और 5 तत्वों से ही इस प्रकृति की भी संरचना हुई है, सृष्टि की भी रचना हुई है। छठा तत्व जिसे हम कहते हैं, जिसे परम तत्व कहा जाता है, परमात्मा कहा जाता है, ईश्वर कहा जाता है, वही गुरु कहा जाता है, खुदा कहा जाता है, अन्य नामों से भी जाना जाता है, जिन्हें हम तो अभी तक देखा नहीं, अनुभव करते हैं। जैसे हमारी आंखें हैं और हमारी आंखें दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन हम अनुभव के माध्यम से, किसी दर्पण के माध्यम से हम देख सकते हैं अपनी आंखों को। हमारी आंखों की आकृति कैसी है, आंखें कैसी है, लेकिन पता नहीं है आंखें कैसी देखती है, ये भी पता नहीं है। लेकिन हम शीशा पे देखते हैं, दर्पण पे देखते हैं, तो कहने का तात्पर्य यही है
कि बिन गुरु के ज्ञान, बिन गुरु के मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसलिए भगवान स्वयं ने कहा, गुरु गोविंद दो खड़े काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। स्वयं भगवान ने ही ये कह दिया, पहले गुरु का आदर करो फिर मेरा, क्योंकि गुरु नहीं होता तो शायद आज तुम मुझे नहीं जान सकते। तो आप गुरु को नमन करते हुए गुरु अपने जीवन में धारण करिए और गुरुत्व को अपनाने का प्रयास करिए। अब हम सभी करेंगे बटरफ्लाई आसन, बड़ा अच्छा अभ्यास है। ऐसे अभ्यास बटरफ्लाई का करते हुए सांस होते हुए आगे झुकेंगे। आप सभी का अभिनंदन है। रिलैक्स। अब हम सभी सूर्य नमस्कार करेंगे। जो 75 करोड़ सूर्य नमस्कार का आह्वान किया गया सरकार द्वारा, तो हम सभी भी उसके भागीदारी बनते हैं। और मैं हर रोज सूर्य नमस्कार करता हूं, तो आप भी सूर्य नमस्कार करें। तो आइए एक साथ करते हैं। ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम पोषे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचे नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः। ये 12 मंत्र के साथ अभ्यास एक बार और करेंगे। ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पोषे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचे नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः। ये 2 बार का सूर्य नमस्कार ठंड के मौसम में आप करते हैं तो आपके अंदर दिव्य ऊर्जा उत्पन्न होगा, सूर्य की रोशनी जैसा ऊर्जा उत्पन्न होगा। अब आइए हम सभी प्राणायाम के अभ्यास को लेकर चलते हैं। तो पहला अभ्यास हम सभी करेंगे प्राणायाम के साथ। किसी भी मुद्रा लगा, कोई भी मुद्रा लगा करके किसी एक आसन में बैठ जाएंगे और भस्त्रिका प्राणायाम का गति का अभ्यास करेंगे। लोहार की धुपली जो हम सांसों को श्वास प्रश्वास का अभ्यास करेंगे। ऐसे भस्त्रिका प्राणायाम की गति को 1 मिनट तक करें।
फिर रिलैक्स करके, यदि आप नए साधक हैं तो 30 सेकेंड से शुरुआत करके 1 मिनट करें, 1 मिनट से 2 मिनट करें, 2 मिनट से लेकर 5 मिनट तक अभ्यास इस भस्त्रिका को करें। भस्त्रिका करने से आपके अंदर दिव्य ऊर्जा का रूपांतरण होगा। किसी तरह की कोई सर्दी जुकाम बुखार नहीं लगेगा। जीवन में हमेशा आप मस्त होंगे, कफ रोगों से बच जाएंगे। कभी जीवन में आपको कफ रोग की समस्या नहीं होगी। तो आइए एक साथ करते हैं। रिलैक्स। अद्भुत लगता है प्राणायाम करना। आसनों से भी कोई सहज अवस्था है तो प्राणायाम की अवस्था है, जिसमें पूरी तरह से शांत स्वरूप होकर के, यदि मन अशांत भी रहता है तब भी हम प्राणायाम जब करते हैं तो मन पूरी तरह से शांत हो जाता है। ऐसा लगता है कि प्रभु हमारे समीप ही है, श्वास प्रश्वास बिल्कुल हमारे समीप ही है। सारे अंदर से अंदर चेतना जागृत होने लगती है और शरीर में एक ऐसी ऊर्जा उत्पन्न होती है जैसे कंपन महसूस होता है, और उस कंपन महसूस होने के कारण प्रभु सत्ता के तरफ हम सभी उन्मुख होते जाते हैं और हमारा ध्यान लगने लगता है। ध्यान से समाधि की अवस्था आने लगती है। इस तरह से आप विश्व भस्त्रिका प्राणायाम को करेंगे। तो एक अभ्यास मैंने आपको बताया भस्त्रिका प्राणायाम, जो संपूर्ण रूप से कफ रोगों का नाशक है और वात रोगों का भी नाशक है। ये भस्त्रिका प्राणायाम, जिनको अर्थराइटिस की समस्या हो जाती है, उंगलियां टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, हाथ टेढ़े हो जाते हैं, तो आप इस प्राणायाम को करना शुरू कर दे। आज ही से विशेष लाभ मिलेगा, क्योंकि ये ज्ञान किसी आम पुरुष के द्वारा दिया गया ज्ञान नहीं है। स्वयं परमात्मा शिव ने ये ज्ञान मां पार्वती को सुनाया है। स्वयं महर्षि पतंजलि ने यह ज्ञान इतनी सहज विधि से बताई है, जिसे हर एक नर नारी, हर एक जीव जंतु कर सकता है। आजकल नर नारी की बातें छोड़िए, मनुष्य तन की बातें छोड़िए, आज बंदर भी, कुत्ते भी फोटो वीडियोस का वायरल होते हुए दिखाई दे रहा है, कपाल भाती भस्त्रिका अभ्यास करते हुए। प्रभु की चमत्कार है, लीला है अपरंपार उनकी। इस अभ्यास को आप सभी भस्त्रिका प्राणायाम के अभ्यास को आप हर रोज करिए। इसे ठंड के महीना में करेंगे, पूरे जनवरी भर आप निश्चित रूप से करिए। निश्चित रूप से आपको उष्मा की प्राप्ति होगी और ठंड से आप बचेंगे, सर्दियों से बच जाएंगे, भारी कोल्ड से बच जाएंगे आप। आइए दूसरा अभ्यास हम सभी करेंगे, कपाल भाती। ऐसे 10 से 20 सेकंड करने के बाद, 1 से 2 मिनट करने के बाद आप ठंड के मौसम में कौन कौन सा अभ्यास होते हैं। तो आइए दूसरा अभ्यास हम सभी जानेंगे। कौन सा दूसरा वो अभ्यास है, कौन सा वो प्राणायाम है जिसे करने से हमारे अंदर
गर्म ही गर्म की अनुभूति होती है, गर्माहट की अनुभूति होती है, उष्मा की अनुभूति होती है, जिसका नाम है सूर्य भेदी। दाई नाक से श्वास को लेना और बाएं से श्वास को छोड़ना। एक बार और नाम बताना चाहूंगा आप सभी को। दाई नासिका से श्वास का पूरक करना और बाएं नासिका से श्वास का रेचन करना। तो आइए दाएं से श्वास भरते हैं और दाएं को भर करके बाएं से श्वास छोड़ेंगे। इस क्रिया को, इस प्राणायाम को हम सूर्य भेदी कहते हैं। सूर्य भेदी यानी सूर्य का भेदन होता है। सूर्य भेदन यानी आपकी पिंगला नाड़ी जागृत होती है और पिंगला नाड़ी से अभ्यास बार बार करने से, पिंगला से लीजिए, ईड़ा से छोड़िए, तो आपके अंदर ठंडा नहीं लगेगा, आपको ठंडा नहीं लगेगा, आप सर्दियों से, कोल्ड से बच जाएंगे और आपके अंदर उष्मा को ऊर्जा रूपांतरित होगा, जिससे हमारे शरीर में गर्माहट और हमारा शरीर स्वस्थ में, शांत में, निरोग में दिखेगा। सभी कफ जैसे रोगों से आप दूर रहेंगे। यकीनन आप नहीं आप कर रहे होंगे। सूर्य भेदी एक ऐसा प्राणायाम है जो हमारे अंदर उष्मा पैदा करता है, सर्दियों को भी खत्म करता है, जुकाम को भी खत्म करता है, भारी से भारी माइग्रेन की समस्या को भी सूर्य भेदी खत्म करता है। तो आइए इस अभ्यास को हम सभी 2 मिनट करें, 2 से 3 मिनट करेंगे। परसों में हरि कथा में बैठा हुआ था तो ठंड लग रही थी, तो मैं आकलन किया क्यों ना इस अभ्यास को करके देखा जाए, जिससे लाभ मिलता है कि नहीं मिलता है। तो मैंने वहां निरंतर 5 मिनट लगातार किया और मेरे अंदर से जो पैर हमारे सुन्न हो रहे थे, ठंड के मारे सिकुड़ रहे थे, वो पैर धीरे धीरे खुलने लगे और गर्माहट होने लगा हमारे शरीर में। और आसानी से बैठ कर हमने 3 घंटा का हरि कथा श्रवण किया। इस तरह से सूर्य भेदी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे हम सभी। रिलैक्स हो जाएंगे, लंबी गहरी श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए। तो ये 2 प्राणायाम की गति आपके अंदर ऊर्जा लाने का, उष्मा लाने का प्रयास करती है। तो आप बिल्कुल सूर्य भेदी भस्त्रिका प्राणायाम करिए और ब्राह्मणी कोणों का ध्यान भी करिए ताकि आपका मन शांत हो सके। तो आइए एक साथ करते हैं ब्राह्मणी का प्राणायाम। 3 बार ओंकार की ध्वनि करेंगे, 3 से 5 बार, और 3 से 5 बार भौरे की तरह गूंज करेंगे।
सांसों को बाहर छोड़ करके कुछ देर अपने सामर्थ्य के अनुसार रिलैक्स करेंगे। मन में प्रार्थना, इस शरीर को देखते हुए, शरीर के सभी इंद्रियों को, कर्म इंद्रियों, ज्ञान इंद्रियों को देखते हुए उस प्रभु सत्ता को प्रणाम करेंगे, उस ईश्वर को प्रणाम करेंगे, उस खुदा को प्रणाम करेंगे। हे प्रभु, तूने मुझे सुंदर काया दिया हुआ है, मुझे कभी भी अपत्य की तरफ न ले चलना, मेरे अंदर सत्कर्म करने की प्रवृत्ति देना प्रभु। यदि मैं राह से भटक जाऊं तो मुझे तुम राह पे ले चलना प्रभु। मुझे नहीं पता मैं किस उद्देश्य से, किस काम से यहाँ आया हूँ, इस भूधरा पे आया हूँ, इस मातृभूमि के गोद में आया हुआ हूँ, आपने किस लिए भेजा है प्रभु। मैं मुट्ठी बांध करके तो आया, लेकिन मैं लोगों को संगत में कर करके मैं उनके ही जैसा हो गया प्रभु। प्रभु मुझे आप दृष्टिपात करो, जैसे आपने श्री कृष्ण बन करके अर्जुन को दृष्टिपात किए थे, वैसे माता रानी बन करके रामकृष्ण परमहंस को दृष्टिपात किए, तो उसी तरह आज मुझे भी दृष्टिपात करो प्रभु। हाँ, मुझे भी अपने मेरे उद्देश्य को बताओ प्रभु, मेरा उद्देश्य क्या है। यदि मैं भटक भी जाऊं तो मुझे भटकने मत देना प्रभु। मैं सदा तेरा हो करके तेरे संग चलूं प्रभु, सदा तेरे गोद में खेलूं कूदूं प्रभु, सदा तेरी भक्ति में करूं प्रभु, सदा तेरे सुमरन करते रहूं प्रभु। हे प्रभु, मेरे मुख से जो कुछ भी निकले वो सब तेरा ही वाणी हो, मेरे मुख से जो कुछ भी वाक्य निकले, जो कुछ भी वो सब महावाक्य हो प्रभु। ऐसी कृपा कर देना प्रभु, ऐसी कृपा करना कि इस मुख से, इस वाणी से जो कुछ किसी सामने कुछ बोलने की बात आए तो मीठी वाणी ही निकले, मीठी वाणी से ही बातें करे। दोनों हाथों से अपने चेहरे का रब करेंगे, आंखों को सहलाएंगे, आंखों पे दाग धब्बा झुर्रियां कालापन हो। आप निश्चित रूप से एक अभ्यास को करें, क्योंकि ठंड के मौसम में हमें जब ठंडी लगती है तो हम आग जब तापते हैं, आग की सकाई करते हैं, तो दोनों हाथों को सामने रख करके सकाई करते हैं, ताकि हमारी हथेली से अंदर हमारे ऊर्जा का रूपांतर हो सके, अंदर हमारे ऊर्जा प्रवाहित हो सके। इसलिए इन दोनों हाथों को तेजी के साथ जब रगड़ते हैं, इसमें दिव्य प्रकाश उत्पन्न होता है, दिव्य ऊर्जा उत्पन्न होती है, गर्माहट उत्पन्न होता है। और गर्माहट से जब आप सिकाई करते हैं तो ये कालापन जल करके खत्म हो जाता है। धीरे धीरे जो चेहरा आपका जैसा होता है, इससे जैसे प्रभु ने दिया हुआ है उस रूप में आप ढल जाते हैं। किसी तरह की कोई क्रीम लगाने की आवश्यकता नहीं है, किसी तरह का कोई साबुन लगाने की आवश्यकता नहीं है। जो प्रभु ने गढ़ दिया वो तो रहेगा ही, उससे ना ही आप सुंदर बना सकते हो, ना ही उससे और काला कर सकते हो। तो प्रभु के द्वारा दिए गए शरीर को जैसा है वैसा करते चलिए, किसी तरह का कोई सामग्री न लगाएं और कॉस्मेटिक चीजों से आप बचें। आज महिलाएं क्या करती है, ज्यादातर लिपस्टिक लगाती है, सिर्फ थोड़ी सी फैशन के लिए, थोड़ी सी अच्छे दिखने के लिए लिपस्टिक लगाती है। आंखों के नीचे, वो आंखों के ऊपर ये काला काला सब लगाते हैं। ये आप सब फिजूल का जो खर्च कर रहा है, आप उस पैसे को कहीं गरीब बच्चों को देने का प्रयास करिए। वो सिलाई लगाकर आप क्या साबित करना चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं। उसी पैसे से आप किसी गरीब को एक कॉपी देते हैं, कलम देते हैं, पेंसिल देते हैं, या कोई बुक देते हैं, या कोई कपड़ा देते हैं, गरीब को महीने में या साल भर में एक बार देते हैं, तो शायद वो आपको हमेशा प्रणाम करेगा, नमन करेगा। कहीं भी रहेगा ये जरूर कहेगा कि ये जो महिला है, ये जो स्त्री जाति है, ये एक माँ बन करके, एक बहन बन करके, एक भाई बन करके, एक पिता बन करके हमें योगदान हमेशा देती रही है। मैं भले ही गरीब हूँ, लेकिन ये हमारा हमेशा सहयोग करती रहती है। ये उद्देश्य होना चाहिए हमारा। फिजूल का जो खर्च कर रहे हैं, चेहरे पे लिपा पोती कर रहे हैं, फेयर लवली, जो कुछ भी ये लवली क्रीम है लगा रहे हैं, मैं यकीनन कह रहा हूँ जिस दिन से आप छोड़ देंगे, किसी तरह का आपके चेहरे में कोई दाग धब्बा झुर्रियां फैंसी नहीं है, और होता भी है तो आपके गलत खान पान की वजह से होता है। अपने खान पान को शुद्ध करिए, अपने रहन सहन को शुद्ध करिए, अपने आहार को शुद्ध करिए, जिससे कभी जीवन में आपके चेहरे पे दाग धब्बा झुर्रियां फुंसी ना हो।
मैं आज 2010 से अपने खान पान का सही नहीं किया हुआ हूँ। आज देख सकते हैं मेरे दाग 10 सालों से मेरे चेहरे पे किसी तरह का कोई दाग धब्बा झुर्रियां नहीं होता है। प्रभु के द्वारा जैसा दिया हुआ है आप उसे स्वीकार करिए। मनुष्यों ने लाखों रुपए का क्रीम बनाया हुआ, फिर भी आज हम गोरे नहीं हो रहे हैं। कुछ पल के लिए चेहरा सजा दिया जाता है, वो खटा लगा दिया जाता है, लेकिन वो कुछ पल में ही उस चेहरे को भी अंदर से बिगाड़ देता है। उससे आप बचाव करिए और उस पैसे का सही प्रयोग करिए। मेरा एक ही आप सभी से विनम्र है। तो आज हम सभी ने जाना ठंड के मौसम में, सर्दियों के मौसम में कौन कौन से योग प्राणायाम करने चाहिए। तो आप आसनों की बात करो तो पहले आप सूक्ष्म अभ्यास करिए, ताकि आपका शरीर जो है हर जगह से खुल सके, हर पार्ट से आपके खुल सके, मूव कर सके। उसके बाद आप थोड़ा सा वर्कआउट करना चाहते हैं तो वर्कआउट कर लीजिए, किसी भजन के साथ, किसी म्यूजिक के साथ लगा करके वर्कआउट कर लीजिए। सुबह सुबह हनुमान चालीसा लगा कर वर्कआउट करिए, मजा आ जाएगा करने से। क्योंकि जितनी ऊर्जा हनुमान जी में भी है, जब भजन लगा करेंगे, जय हनुमान ज्ञान गुरु सागर, जय कपीस लोक उजागर, राम दत्त तुलित बलरामा, अंजनी पवन सुत नामा। इस हनुमान चालीसा के भजन को लगा करके आप जब करेंगे अभ्यास, आपके अंदर जोश आएगा और उस जोश के साथ आप तेजी से करेंगे और तेजी से करेंगे आओ तो आपके अंदर दृढ़ संकल्प आएगा। दृढ़ संकल्प से आपके अंदर पसीना गर्माहट होने लगेगा और आपका शरीर निरोग में, शांत में और ठंड से बचेगा। दूसरी बात मैं सूर्य नमस्कार का कर रहा था। सूर्य नमस्कार प्रकल्प भी चल रहा है, तो आप सूर्य नमस्कार भी हर रोज करें, 5 से 10 बार हर रोज अभ्यास करें। और प्राणायाम की बात करो तो 2 अभ्यास यदि आप करते हैं, भस्त्रिका करते हैं, सूर्य भेदी प्राणायाम करते हैं, तो बिल्कुल आप ठंड से बचे रहेंगे। किसी तरह का कोई पैरालिसिस समस्याएं नहीं होगी, किसी तरह से कोई बीपी की समस्याएं नहीं होंगी। अब मैं बात करूंगा किस दिशा की तरफ लेट करके ठंड में सोना चाहिए और कौन सी सांस चलने से हम ठंड से बच सकते हैं, ये जानेंगे। तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ, अभी मैं जिधर हूँ ये पूरब दिशा है, ये पश्चिम दिशा है, ये उत्तर दिशा है। जो सामने आपका फ्रंट है ये उत्तर है और ये जो पीछे हमारा दिख रहा है दक्षिण दिशा है। आपको पता होगा कि दक्षिण दिशा में पैर कौन रख के सोता है। जब नृत्य हमारी हो जाती है, डेथ बॉडी हो जाती है, इस बॉडी को दक्षिण दिशा की तरफ किया जाता है, सर को उत्तर दिशा की तरफ किया जाता है। यदि आप ऐसा सोते हैं तो आज से सोना छोड़ दीजिए और आप इस प्रक्रिया को चेंज कर दीजिए। उत्तर दिशा में यदि आप सर करते हैं तो आज से सर रखना उधर बंद कर दीजिए, नहीं तो आपकी उम्र कम होगा। ऑन द स्पॉट कहीं भी आप डेथ कर सकते हैं, किसी भी कारण आप डेथ कर सकते हैं। दूसरी बात मैं बताऊंगा पूरब पश्चिम की। यदि आप पश्चिम दिशा की तरफ अपने सर को करते हैं, जिनका आज तक वैज्ञानिक शोध करते हैं, पश्चिम दिशा के बारे में आज तक कोई विशेष जानकारी नहीं मिल पाई है, इसलिए आप पश्चिम दिशा की तरफ आप कभी भी अपने सर को ना करें, सर को करें पूरब दिशा की तरफ। यदि आप पूरब दिशा की तरफ पैर करते हैं तो शायद उगते हुए सूर्य को आप अपने पैर दिखा करके नमन कर रहे हैं। क्योंकि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें अपने संस्कारों को अपनाना चाहिए, जो हमारी संस्कृति है उसे अपनाना चाहिए, जो हमारे वेदों उपनिषदों में उल्लेख है उसको सुमिरन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। और तो मैं बता रहा था, जब भी आप सोए आज से तो या तो सर आपका दक्षिण दिशा की तरफ हो या तो पूर्व दिशा की तरफ हो, ये 2 तरफ से स्वर करेंगे। यानी पैर आपका जो है उत्तर साइड होना चाहिए, पश्चिम साइड होना चाहिए, तो आपकी प्रक्रिया बिल्कुल सही है। अब मैं बताना चाहूंगा इसमें कि कौन दक्षिण सोए, कौन पूरब करके सोए। दक्षिण वो लोग सोए जो अपने गुरु से सीख हो चुके हैं, जिनकी शादियां हो चुकी है, जो वैवाहिक संबंध है, मैरिड है, वो दक्षिण दिशा की तरफ सर रख करके उत्तर दिशा की तरफ पैर रख करके आप सो सकते हैं। और जो युवा है, जो सिंगल नहीं है, जिनकी शादी नहीं हुई है, जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, विशेष ध्यान से सुनेंगे आप सभी, जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, जो बच्चे कुछ करना चाहते हैं, जो सन्यासी हैं, उनके लिए भी मैं आज बता रहा हूँ। आप पूरब दिशा की तरफ सर को लगाइए और पश्चिम दिशा की तरफ पैर को करिए।
विशेष आपको लाभ मिलेगा, सोने से भी आपको विशेष लाभ मिलेगा और नींद भी आएगी, स्वप्न भी नहीं आएंगे, पूरा दिशा की तरफ सोने से स्वप्न नहीं आएंगे। तो आज से यदि आपकी प्रोसेस गलत थी तो आज से प्रोसेस सही कर लीजिए। ये ज्ञान आपको निःशुल्क रूप से दिया जा रहा है, क्योंकि ये निःशुल्क रूप से परमात्मा ने हमें भेजा है यहाँ पे, तो वो ज्ञान आपके बीच रख रहा हूँ। जितना मुझे परमात्मा ने दिया है वो सब आपको देने का प्रयास करता हूँ। अब हम जानेंगे, सोने के तो क्रम को जान गए, लेकिन अब जानेंगे कि हम किस करवट सोए, बाएं करवट की दाहिने तरफ की बाएं तरफ, दाहिने तरफ की बाएं तरफ की सीधा की पेट के बल। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, ठंड से बचना है तो आप किस दिशा की तरफ सोएंगे, किस करवट में सोएंगे। दिशा तो मैंने बता दिया, करवट के बाद बताता हूँ। चित सोते हैं या करवट सोते हैं या आप उल्टा सोते हैं। तो सबसे पहला आप काम करिए, अभिनंदन है आप सभी का पुनः एक बार, आप सभी के सहयोग से ही स्लाइड को चलाया जा रहा है और आप सभी जरूर देखें, सुने, करें। तो मैं बता रहा था, यदि आप दाहिने तरफ करवट लेकर सोते हैं, खास करके उस समय जब भोजन करके आकर के सोते हैं दाहिने तरफ करवट लेके, आपको गैस से कोई रोक नहीं सकता है। गैस की समस्या से, कब्ज की समस्या से, बवासीर की समस्या से कोई रोक नहीं सकता है। साल 2 साल 3 साल के अंदर जरूर आपको भयंकर गैस की समस्या होगी, कब्ज की समस्या होगी, और जब कब्ज की समस्या होगी तो आपको बवासीर की भी समस्या होगी। आज से आप दाएं तरफ करवट लेकर के बिल्कुल ना सोए भोजन करने के तुरंत बाद। जिनको गैस की समस्या है, कब्ज की समस्या है, गैस कब्ज की समस्या, बवासीर की समस्या है, वो तो ठीक करना चाहते हैं, उनके लिए मैं बता रहा हूँ। और जिनको नहीं है, इनसे बचना चाहते हैं, यदि भोजन करके आप आए हुए हैं और सोने जा रहे हैं, तो बाएं तरफ करवट लेके आप सोइए। बाएं तरफ करवट लेकर सोने से हमारा जो पेट होता है इस धरती पे टिक जाता है और आसानी से तेजी के साथ वो पाचन क्रिया की तरफ, रसों की तरफ आगे बढ़ता जाता है। और जहाँ जिसकी जरूरत होती है उस रस को वो लीवर अपना काम कर लेता है, गॉलब्लैडर अपना काम करता है। ऐसे जो जो पार्ट्स है हमारे पेट में, वो सब अपना अपना काम पेट के माध्यम से ले लेते हैं और आसानी से ये जो मल का भाग होता है वो खाद्य पदार्थ हमारे छोटी आंख में ट्रांसफर हो जाता है और उसके बाद बड़ी आंखों में धीरे ट्रांसफर हो जाता है। ये पूरी प्रोसेस हमारे 4 से 6 घंटे का होता है। और खाना खा के आप सोते हैं और 4-5 घंटा में आप जग भी जाते हैं तो शायद आपका भोजन भी ठीक से नहीं पचता है। इसलिए आप समय से सोने का भी प्रयास करिए। अब रही बात आपकी बाएं तरफ करवट लेकर सोते हैं तो आपका भोजन भी पचेगा आसानी से। हमारा स्वर विज्ञान कहता है बाएं तरफ हम करवट लेकर सोएंगे तो हमारा दाहिना स्वर चलेगा और दाहिना स्वर ही हमारा सूर्य स्वर होता है। इसलिए हमने सूर्य भेदी आपको बताया है। अब जाकर रहस्य आपको मैं बता रहा हूं। थोड़ी सी विलंब है, लाइट चली गई। तो अब जाके मैंने उस रहस्य को आपके बीच रखा है कि आप जब बाएं करवट सोते हैं तो आपका दाहिना स्वर चलता है। दाहिना स्वर्ग जिसे हम सूर्य भेदी कहते हैं, पिंगला नाड़ी कहते हैं। और जब ये नाड़ी हमारी चलती है तो हमारे अंदर ऊष्मा की प्राप्ति होती है। और जब ऊष्मा ये काम करता है, जब ये सूर्य भेदी काम करता है, सूर्य भेदी नाड़ी चलती है तो हमारा भोजन आसानी से पच जाता है, जिससे कभी भी जीवन में आपको गैस, कब्ज, एसिडिटी की समस्या नहीं होती है, अम्लता समस्या नहीं होती है, जिससे आप बवासीर से भी बच सकते हैं। तो ये मैंने आपको बताया कि आप यदि बाएं तरफ करवट लेकर भोजन करने के बाद भी सोते हैं और अधिक से अधिक बाएं तरफ आप सोने का प्रयास करेंगे। नई आदत है तो आप धीरे धीरे अपनी आदत को बनाइए, अपनी प्रोसेस चेंज करिए सोने का। कुछ लोग होते हैं टांग को इधर उधर फेंक कर सोते हैं, टांग को मोड़ कर सोते हैं। बिल्कुल आप सीधा करिए, दूसरे पैर को ऊपर दूसरा पैर करके सोइए। ठीक, उसके बाद आप को चित सोना हो, पीठ के बल सोना हो, पीठ के बल भी आप आसानी से सो सकते हैं। ध्यान रहे वहां तकिया बिल्कुल न लगाइए। जो लोग तकिया लगा चुके हैं आज से वो तकिया छोड़ करके वो तकिया आप अपने
पीठ के भाग पे लगाइए ताकि आपका कंधा सही हो सके, फिर से गर्दन आपका सही हो सके, कभी स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या ना हो। तो आज से तकिया यहाँ लगा लीजिए कुछ पल के लिए, उसके बाद हटा करके जैसे पूरा चित अवस्था में आप लेट जाइए। अब बात करते हैं पेट के बल सोने से। पेट के बल आप सो रहे हैं तो पहली बार कि आपके पेट में कीड़े पर उत्पन्न होंगे, कीड़े की पैदावार बढ़ जाती है। और दूसरी चीज, हार्ट की समस्याएं आपकी बढ़ जाती है, क्योंकि हमारे जो भाग हैं पेट में, जो ऊपरी तरफ सा भाग दिखाई दे रहा है, लीवर फेफड़ा जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, ये सब पेट के ऊपरी हिस्सा पे सामने जो दिखाई दे रहे हैं सभी। यदि हम सोते हैं ध्यान से तो ध्यान कभी करिए, महसूस करिएगा ये पृथ्वी अपने तरफ खिंचाव करती है, ये पृथ्वी अपने तरफ खिंचाव करती है। इसीलिए हम बताया जाता है कि जब भी आप योग करें तो योगा मैट लेकर के करें, चद्दर लेकर बिछा कर करें, यानी खाली स्थान पे ऐसे योग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो मैंने यहाँ देखिए अपनी दरी बिछाई हुई है, चद्दर बिछाया हुआ है, इस पर मैं कर भी रहा हूँ, ठीक है। तो आप सभी भी आज से इस नियम को पालन करिए। मैं बताने वाला कुछ नहीं होता हूँ, लेकिन जितना मुझे जानकारी है, वो जितना मुझे ग्रहण किया हुआ है गुरु के माध्यम से, वो मैं आपके बीच ही रख रहा हूँ। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इसे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आप अनुभव कर सकते हैं पेट के बल सोने से आपके हृदय पे अटैक पड़ सकता है, हार्ट अटैक की समस्याएं आपकी बढ़ सकती हैं। आप जब सोइएगा तो यह महसूस करिएगा कि और तेजी से काम करता है और अपने तरफ पृथ्वी खींचने का काम करती है। तो इससे आप बचने का प्रयास करिए। और आज से आप जब भी भोजन करते हैं तो बाएं तरफ पहले लेटने का प्रयास करिए। यदि आप टहलना चाहते हो तो 500 हजार कदम टहलिए। टहलने के बाद आकर के वज्रासन में बैठिए। जिनको गैस कब्ज की समस्या है उनको वज्रासन में अवश्य निश्चित रूप से बैठना चाहिए। वज्रासन में बैठने से गैस की समस्या से धीरे धीरे निजात मिलता है। आज मैं कहता हूँ जिनको गैस नहीं है, जिनको कब्ज नहीं है और जो लोग इस अभ्यास को प्रयोग करना चाहते हैं, प्रयोग को सिद्ध करना चाहते हैं, तो मैं कहूंगा कि आप एक थाली के बजाय 2 थाली खा लीजिए, या 1 लीटर पानी की पीने के बजाय 2 लीटर पानी पीजिए। इतना पानी पीजिए कि पेट आपका दर्द होने लगे और उसके बाद आप 5 मिनट तुरंत बैठ जाइए इस वज्रासन को लगा करके। आपका पेट जो 5 मिनट पहले टाइट हो रहा था, पूरा पेट टाइट हो रहा था, अंदर जा नहीं रहा था, वो 5 मिनट में 3 इंच 4 इंच अंदर फिर जाना शुरू कर देगा। ये वज्रासन काम करता है। तो आप वज्रासन में बैठ करके फिर आप सोना चाहते हैं तो आप बाएं तरफ करवट लेकर के सो सकते हैं। तकिए का प्रयोग बिल्कुल ना करें। तो इस तरह से आज हमने जाना कि सर्दियों में कौन कौन से अभ्यास करने चाहिए। अभी तक आपने नहीं देखा है शुरू से तो वीडियो को पुनः शुरू करके आप जरूर देखें और अंत तक देखें, अंत तक अभ्यास भी करें, अपने परिवार के साथ अभ्यास करें जो आपके साथ सबका कल्याण हो। आजकल क्या है, मानसिक छवि हमारी बिगड़ गई है। बाप कहीं और जाता है, माता कहीं और जाती है, बेटा कहीं और जाता है। भगवान तो एक ही है, तो हम अलग अलग क्यों जाते हैं, क्यों मानते हैं कोई अन्य धर्म, कोई अन्य जाति, कोई अन्य के पास में जानता है। जब घर ही में खुद मतभेद हो तो हम दूसरों को क्या सिखा सकते हैं। इसलिए आप स्वयं को पहचानिए और उस परम सत्ता को समझिए क्या है परम सत्ता। गुरु के सानिध्य, गुरु को खोज करिए। जब भी आपको गुरु मिल जाए वैसा तो अपने जीवन में धारण करिए, जिससे आप को जीवन मोक्ष की तरफ बढ़ सके। हम लाख रुपया कमाएं या ना कमाएं अलग की बात है, भोजन तो मिलेगा ही। प्रभु ने शरीर दिया हुआ है तो कहीं ना कहीं से भोजन मिलेगा। एक गरीब का भी भोजन मिलता है, एक अमीर को भी भोजन मिलता है। लेकिन हमारा उद्देश्य क्या है इस भूधरा पे आने का, ये हम सभी को जानना चाहिए। और जानने के लिए हमें गुरु की आवश्यकता पड़ती है। गुरु के सानिध्य में जब जाएंगे, गुरु की खोज करेंगे, तभी वो मिलेगा। जब प्रभु की कृपा होगी तब भी आपको गुरु भी मिलेगा। तो निश्चित रूप से आप योगाभ्यास सुबह करिए, हर रोज करिए। और सर्दियों से बचिए, कफ कोल्ड से बचिए, कफ की समस्याओं से, सर्दी जुकाम खांसी नजला साइनस दमा अस्थमा माइग्रेन सर दर्द बीपी की समस्याओं से बचना है। तो आप सर्दियों में जो अभ्यास मैंने आज बताया हुआ है उस अभ्यास को बिल्कुल आप सभी करिए। बिल्कुल आप स्वस्थ में, निरोग में, शांत में होंगे। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में खुशियाँ उमंग सदा ही बरसाते रहें। और क्या कहूँ, जब प्रभु ही आप सभी के साथ है तो डरने की क्या बात है। तो इसलिए हमेशा प्रभु के गुणगान गायन करें। मैंने तो एक चीज़ मान लिया है कि
मेरे प्रभु मेरे घट में है, मेरे हर पग पग पे साथ देते हैं। जो कुछ भी मेरे वाणी से निकल रही है ये उनके द्वारा निकल रही है। मैं तो यहाँ बस एक शरीर में आकर के बैठा हुआ हूँ बस, लेकिन जो कुछ काम करा रहा है वो तो करण करावन हार तो वो है। तो मैं कौन होता हूँ करने वाला, कहने वाला कि ये काम मैंने किया है, शोध मैंने किया है? बिल्कुल नहीं। परमात्मा जैसे चाहेगा, जिस रूप में चाहेगा उस रूप से आप को आगे बढ़ा देगा, आगे कर देगा। एक कदम आगे बढ़ा सकता है, कदम पीछे भी खींच सकता है। तो बिल्कुल सुख दुख के साथ चलिए आप सभी। सुख दुख आत्मा से संलग्न नहीं है, आत्मा का एक माध्यम है। जब आप शरीर में प्रवेश करते हैं तो सुख दुख तो आएगा ही, क्योंकि त्रिगुणात्मक प्रकृति हमारी है, सत्विक, राजसिक और तामसिक। यदि सात्विक आते हैं तो सुख दुख से धीरे धीरे परे हो जाते हैं, और राशिक आते हैं तो उसमें सुख की अनुभूति होती है, और तामसिक में दुख का ही अनुभूति होता है। तो जब ये गुण आपके ऊपर हावी होगा, ये आपकी प्रकृति के अनुसार ही होगा, आपके मन के अनुसार ही होगा। जब ये हावी होगा तो शायद उस समय आप स्वयं को दोष देंगे कि मैं आत्मा में ही ये सब है। बिल्कुल नहीं, आत्मा तो अजर अविनाशी है, तो कैसे हो सकता है? ठीक है, तो इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और फिर से अभी कुछ देर बाद या शाम के समय में जरूर लाइव आऊँगा। अभी तो कुछ बताऊंगा नहीं उसके बारे में, सीधे शाम को ही लाइव आकर के आपको भी बताऊंगा। दिन में मैं लाइव आने का प्रयास करूंगा। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर कभी।